नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में पिछले साल 1 अक्टूबर को 21,391 सिपाहियों की भर्ती के लिए परीक्षा लिया गया था। बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, जो पेपर लीक हुआ था उसमें केवल आंसर वायरल हुआ था, क्वेश्चन पेपर वायरल नहीं हुआ था। और आपको बता दें कि बहुत समय तक ईओयू, जिन्हें जिम्मा दिया गया था इस मामले की जांच का, उन्हें यह नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर आंसर आया जो कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के ही उत्तर थे, तो आखिर कहां से आया, प्रश्न पत्र कहां से लीक किया। इस गुत्थी को सुलझा लिया है ईओयू ने। और आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। और आपको बताएं कि इस षड्यंत्र में केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की भूमिका न हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि ईओयू ने अभी केंद्रीय चयन पर्षद को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया है, लेकिन जिस तरह प्रिंटिंग प्रेस का चुनाव किया गया, लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए जिस तरह काम किए गए, वो सारे शक के दायरे में है और गड़बड़ी वहीं से हुई है। और ऐसे में उस समय ये खबरें चली थी कि तत्कालिक जो अध्यक्ष थे एसके सिंघल साहब, जो कि पूर्व डीजीपी भी रहे हैं, 2 बार कलकत्ता की यात्रा किए थे। और आपको बता दें कि ईओयू ने बताया है कि जिस प्रिंटिंग प्रेस को ठेका दिया गया था छापने का, उसका कलकत्ता में बस एक कमरा है, एक कर्मचारी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास। यानी कि एक सेल कंपनी को ठेका दे दिया गया क्वेश्चन छापने का। ऐसे में प्रश्न उठता है कि एसके सिंघल साहब फिर कलकत्ता गए थे किस कंपनी को देखने के लिए, किस प्रिंटिंग प्रेस को देखने के लिए? या वो वहां गए तो क्या वो एक रूम वाले कमरे को देखते हुए भी उसे छापने का ठेका दे दिए, या फिर उन्हें भी गुमराह किया गया? लेकिन जिस तरह से ये पूरा प्रक्रिया अपनाया गया, उसमें केंद्रीय चयन पर्षद के अनजान होने की संभावना न के बराबर है। और एक ये भी प्रश्न उठता है कि इससे पहले भी जो बिहार में बहालियां हुई, 11,881 सिपाहियों की, 8415 सिपाहियों की, क्या इसी माध्यम से वो भी परीक्षा कराया गया? क्योंकि आपको बता दें कि इससे पहले भी जो परीक्षा हुए थे 8415, उस समय भी उत्तर वायरल हुआ था। चारों पाली के 2021 में जो एग्जाम हुए थे, उसका उत्तर छात्रों को एग्जामिनेशन से पहले मिला था। और यही कारण है कि परीक्षा को लेकर काफी हाय तौबा में मचा। लेकिन केंद्रीय चयन पर्षद ने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया। और इस बार भी देखिए, जब 1 अक्टूबर को पेपर वायरल की खबरें आई, अगले दिन एसके सिंघल साहब पूरी तरह से डिफेंसिव रहते हैं, मानने को तैयार नहीं होते हैं कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन जब इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने इसकी पुष्टि की, तब उन्हें अंततः परीक्षा कैंसिल करना पड़ा। आपको हम बताते हैं कि कैसे कैसे खेल हुआ है। और केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती को क्लीन चिट नहीं दिया जा सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वहां के अधिकारियों के बगैर जानकारी के इतना बड़ा खेल हो जाए, या फिर यह खेल पहले से न चलता हो। क्योंकि अब जिस तरह यह मामला खुला है, पहले भी बिहार में सिपाही बहाली पर उंगलियां उठते रही हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में भ्रष्टाचार की खबरें आते रही हैं, लेकिन उसे दबाया गया है। तो केंद्रीय चयन पर्षद को क्लीन चिट नहीं दिया जा सकता है और ईओयू को अपना जांच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। आपको बताते हैं, आर्थिक अपराध इकाई ने बिहार पुलिस में सिपाही के 21,391 पदों पर बहाली को लेकर हुई परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि बीपीएससी के शिक्षक भर्ती परीक्षा 3, जो तीसरा चरण हुआ था, नीट यूजी 2024 के पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और उसके गिरोह ने ही परीक्षा के 4 दिन पहले सिपाही बहाली का प्रश्न पत्र हासिल कर लिया था। आपको बता दें कि गिरोह ने प्रश्न पत्रों की प्रिंटिंग, पैकेजिंग और जिला कोषागारों में सुरक्षित पहुंचाने को लेकर चयनित की गई एजेंसी के साथ साठगांठ कर प्रश्न पत्र लीक कांड को अंजाम दिया। उसने प्रश्न पत्र को मोतिहारी ले जा रही गाड़ी को 6 घंटे पटना में रोके रखा, उसके बक्सों और लिफाफों को खोलकर प्रश्न पत्र का फोटो खींच लिया। बाद में प्रश्न पत्र सॉल्व कर इसकी आंसर की अभ्यर्थियों से पैसे लेकर उनको उपलब्ध कराई गई।
यही आंसर की परीक्षा के दिन वायरल हुई थी। ईओयू ने इस मामले में कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। इसमें प्रश्न पत्र प्रिंटिंग से लेकर लॉजिस्टिक संभालने वाले 4 अभियुक्त पश्चिम बंगाल के कौशिक कर, सुमन विश्वास, संजय दास और लखनऊ के सौरभ बंदोपाध्याय के अलावा संजीव मुखिया गिरोह के 3 सदस्य, नालंदा के दीपनगर का अश्वनी रंजन, नगर नौसा का विक्की, रोहतास के नटवार का अनिकेत उर्फ बादशाह शामिल है। इनके साथ ही शिक्षक भर्ती परीक्षा 3 के पेपर लीक के 7 अभियुक्तों को भी इस कांड में रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। इनमें आपको बता दें कि संजीव मुखिया का बेटा भी शामिल है। वही बता दें आपको कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्रों की प्रिंटिंग, पैकेजिंग एवं जिला ट्रेजरी तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए कोलकाता की जिस कंपनी कैलटेक्स मल्टीवेंचर प्राइवेट लिमिटेड से करार किया था वो फर्जी निकली। ईओयू की जांच में इसके पंजीकृत कार्यालय के पते पर मात्र एक कमरा है और वहां इस कंपनी का कोई कर्मी कार्यरत था। इसका अपना भी प्रिंटिंग प्रेस, वेयर हाउस या लॉजिस्टिक व्यवस्था नहीं है। इसने ये सभी कार्य स्वयं न करके ब्लेसिंग सिक्योर नामक कंपनी को आउटसोर्स कर दिया, जो गिरफ्तार अभियुक्त कौशिक कर की कंपनी है। कौशिक कर पूर्व में यूपी पीसीएस के एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक का अभियुक्त रहा है। इस कंपनी का नाम अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा के पेपर लीक में भी आया था। तो बता दें आपको, हम जेल जा चुका है कौशिक कर। कैसा खेल चला कि एक कंपनी को दिया गया ठेका और उसने दूसरे को आउटसोर्स कर दिया। और कैसे कंपनी को ठेका दिया गया जिसके पास ना वेयर हाउस है, ना प्रिंटिंग प्रेस है, ना लॉजिस्टिक व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। यानी कि वो सारे लूप होल्स खोले गए जिससे भ्रष्टाचार किया जा सके, जिससे पेपर लीक किया जा सके। आप देखिए कि वैसे लोगों को दे रहे हैं जिनके पास प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं है। पंजीकृत जो कंपनी है उसके नाम पर जो है सिर्फ एक कमरा है और वो दूसरे के आउटसोर्स करती है। और किसे आउटसोर्स करती है? जो ऑलरेडी 2 राज्यों के लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पेपर लीक करने का आरोपी रहा है। तो ऐसे में क्या केंद्रीय चयन पर्षद ये पहली बार ये काम किया या पहले से ये खेल चल रहा था, उसे ही कंटिन्यू किया गया और इस बार भेद खुल गया। इस बार जो है वो सीरियस ले लिया गया पेपर लीक को, क्योंकि आपको हम बता दें पहले के परीक्षाओं में भी पेपर लीक हुए हैं। आपको बताएं 8415 के 4 पालियों में परीक्षा हुआ था। चारों पाली का उत्तर वायरल हुआ था और हमने भी उसे चलाया था, जिसकी पुष्टि छात्र एग्जामिनेशन के बाद भी किए थे कि यही उत्तर प्रश्नों के थे जो आज परीक्षा में पूछे गए। तो क्या यह खेल बहुत पहले से चल रहा था? केंद्रीय चयन पर्षद का हो ही नहीं सकता है कि इसमें कर्मचारी या अधिकारी का हाथ न हो और ये सब कुछ इनके अनजान रहते हो गया हो। जांच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। और आपको बता दें संजीव मुखिया ये तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने उसे मौका दिया कैसे? कैसे मौका दिया कि जो लॉजिस्टिक सप्लाई था, जिसे कोषागार में लाना था उसे वेयर हाउस में रोका गया, जिसे मोतिहारी ले जाना था पटना में ही 6 घंटा रोक के रखा गया। आखिर इन सब का निगरानी क्यों नहीं किया गया? यहां पर जीपीएस क्यों नहीं था? क्योंकि बिहार में ऐसा नहीं है कि पहली बार यह पेपर लीक हुआ है। लगातार 2022 में ही बीपीएससी का पेपर लीक कर गया। ऐसे में जरूरत थी, बिहार की सबसे बड़ी बहाली थी, इस पर नजर रखने की जरूरत थी। माफियाओं का पहले से नजर था इस पे, बावजूद इसकी इतना खुला कैसे छोड़ दिया गया कि कोई भी आकर संदमारी कर दे। और सबसे बड़ी बात, जो प्रिंटिंग प्रेस को ठेका दिया गया, क्या केंद्रीय चयन पर्षद इतना अनजान था कि एक कमरे में चलने वाला ये प्रिंटिंग प्रेस है जिसमें एक भी कर्मचारी नहीं है, जिसके पास प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, उन्हें कैसे ठेका दे दिया गया? और 2 बार जो खबरें निकली थी उस समय कि एसके सिंघल साहब कोलकाता गए थे, कहां गए थे, किस प्रिंटिंग प्रेस को उन्होंने देखा था? क्या वो यही प्रिंटिंग प्रेस था जिसे ठेका दिया गया था? तो ये सारे प्रश्न हैं जिन पर स्पष्टीकरण जरूरी है। और ऐसा हो नहीं सकता कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती इन सारे मामलों से अनजान हो। तो आशा करेंगे कि जो गुनहगार हैं वो पकड़े जाएंगे, जांच आधा अधूरा ना हो, जांच को अंजाम तक पहुंचाया जाए और जो भी इसमें शामिल रहा हो, जिसे संरक्षण मिल रहा है, जो छुपा हुआ है या जहां तक ईओयू नहीं पहुंच पाई है, उन सभी को बाहर निकाला जाए, क्योंकि बिहार के युवाओं का सवाल है ये। और
अगर योग्यता का सम्मान नहीं किया जाएगा, इसी तरह परीक्षा होता रहेगा, बिहार बर्बाद हो जाएगा। बिहार के जो योग्य युवक हैं वो बर्बाद हो जाएंगे और पूरा सरकारी व्यवस्था 2 नंबर से भर्ती किए गए गलत लोगों के हाथों में चला जाएगा और ये राज्य देश के लिए काफी खतरनाक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।